बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक है। आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ खुबानी का जूस, फ्रेश जूस कह सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ खुबानी शेक की वीडियो आपके साथ शेयर की थी और आज मैं फ़्रेश जूस की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो खुबानी ली है, इसको धो लिया है। अब हमने इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उनको अलग कर लेना है और जो सारी खुबानी है इनको इस तरह से अलग कर लेना है। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने सारी जो गुठलियाँ हैं इसकी निकाल लेनी है। तो आपने खुबानी जब भी लेनी हो जूस के लिए तो नरम खुबानी लिया करें ताकि उसमें से टेस्ट भी उसका अच्छा आए और उसका जो पल्प है वो हमने गुठलियाँ जो उसकी जल्दी से आसानी से अलग हो जाती हैं। यहाँ पर देखें सारी खुबानी फ्रेश है और बिल्कुल नरम है। तो अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसके ऊपर अब हम इसमें डालेंगे खुबानी जो हमने गुठलियाँ जिसकी अलग की हैं। तो आधा किलो खुबानी है, इस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अब हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखें एक बड़ा गिलास है, तकरीबन ये पानी जो है 1 गिलास जो है वो 1 पाव का है, तकरीबन आधा किलो पानी है। आधा किलो ही हमारी खुबानी है, आधा किलो ही हमारा पानी है। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खुबानी अगर खट्टी हो तो फिर आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आधी प्याली चीनी डाल रही हूँ, आधा कप भी आप कह सकते हैं। तो आप बाद में चेक कर सकते हैं, जब जूस आप बनाएंगे ना तब आप चेक भी कर सकते हैं। आपको अगर चीनी कम लगेगी तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसको ढक लेते हैं और इसको उबाल आने देते हैं। 10 मिनट तक हम इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये शक्ल से ही लग रही है कि खुबानी जो है वो गल चुकी है। तो ये देखिए मैं चम्मच से प्रेस कर रही हूँ तो खुबानियाँ हमारी जो हैं अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब हमने चूल्हा जो है बंद कर देना है और इसको नीचे उतार लेना है, क्योंकि इसको हमने ठंडा करना है। तो यहाँ देखिए सारी जो खुबानी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो क्योंकि ये नरम थी इसलिए इसको गलने में टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर देखें अब इसको नीचे उतार लेते हैं और किसी और बर्तन में डाल लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी सारी जो खुबानी जो हमने उबाल कर रखी हुई है सारी इसमें डाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए और फिर हम बाकी का जो काम है वो भी कर सकें। क्योंकि रेसिपी जो होती है उसको पूरा करने के लिए मैंने इसको जल्दी से करना होता है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और फिर हम इसकी जो रेसिपी का जो काम है वो पूरा ख़त्म कर सकें। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, पंखे के नीचे मैंने इसको रखा था। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो भाप वगैरह काफ़ी हद तक जो है कम हो चुकी है। तो अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको ब्लेंडर में डाल देना है सारा एक साथ ही। हम ब्लेंडर में इसको डाल लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। तकरीबन हमने 2 से 2.5 मिनट तक इसको ब्लेंड करना है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। जिस तरह से हम शेक बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको बनाना है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा मीठा और भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ डालनी है तो इसलिए बर्फ़ से भी थोड़ा मीठा कम होगा। और इसमें पानी वगैरह और नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि इसी तरह से ये ज़्यादा अच्छी बनेगी, टेस्ट इसका जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब देखिए अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसको बंद कर लेती हूँ। तो अब इसको हमने गिलासों में डालना है। तो गिलास में मैंने बर्फ़ के क्यूब जो हैं वो तोड़ कर रख लिए थे। बड़े बड़े क्यूब डालेंगे बर्फ़ के, जिस तरह से आपको ठंडा पसंद हो आप उस हिसाब से बर्फ़ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं गिलासों में। और अब हम इसमें डालेंगे जूस जो हमने तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू लग रही है। तो आप भी लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बच्चों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। ये जितना देखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है पीने में उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो यहाँ पर देखें एक इस तरह से मैंने 1 गिलास लिया है, 2 मैंने हैंडल वाले गिलास लिए हैं उसमें भी मैंने डाल दिया है, 1 मैंने गिलास स्ट्रॉ वाला लिया है इसमें भी डाल लेंगे। तो देखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के पी रहे हैं। इस तरह से आप अगर किसी को देंगे, किसी को पेश करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखें अब मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, इसके ऊपर लगा देंगे। ये बाज़ार से ये वाले गिलास जो है मिल जाते हैं, आप इसको भी अगर इसमें पीना चाहते हो तो ये वाले गिलास भी आप ला सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।